नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणपति स्टॉक मार्केट एंड लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ में। कैसा रहा आज का दिन आप सभी का? आशा करता हूँ अच्छा ही गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, मेरा दिन कैसा गया या हमारा दिन कैसा गया। मेरे बहुत से ट्रेडर्स आज खुश रहे क्योंकि जस्ट बिकॉज़ कि मैंने जो प्रीमियम ग्रुप के भी ट्रेड्स थे वो भी मैंने यहीं पे दिए। वो खबा रहे कि हम आपको एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं और आप ट्रेड भी इधर-उधर कर रहे हैं। बट जस्ट अ जोक्स अपार्ट, नथिंग मोर देन दैट। सो चलिए शुरुआत करते हैं हुआ कैसा। दो मेरा एक इसमें से ऐसा भी स्टॉक था जो कि एसएल हिट किया है। मुझे इस चीज़ का कोई भी गम नहीं है कि एसएल हिट हुआ है। आई डोंट इवन हैव इश्यूज़। इश्यूज़ तब होता है जब इंसान उस एसएल को पकड़ के रखता है और एसएल पे एग्ज़िट नहीं लेता और वेट करता रहता है उस एसएल का। ठीक है? कि शायद ऊपर आएगा, किसी ने बोला है तो ऊपर आ जाएगा या सर ने बताया तो पक्का आएगा तो ज़रूर एक बार। ये नहीं सोचना चाहिए। इंसान गलती यहीं पे करता है। यार मैं भी एक जस्ट एक कह सकते हो, एक लेम इन टर्म में बोले ना तो एक प्रेडिक्शन ही है, ठीक है? आप चाहे जितनी एनालिसिस कर लिए, चाहे जितना आप सोच लीजिए, चाहे जितना कर लीजिए, दैट डज़न्ट मीन कि आपका एनालिसिस हर बार स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैं औरों की तरह नहीं बोलूँ कि नहीं मैं सटीक एनालिसिस देता हूँ, 100% प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, दैट इज़ नॉट माय वे। मोटी भाषा में बोले तो ये प्रेडिक्शन ही होता है भाई। आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं बैठे हो कि आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ कि हिट हो जाएँ, ठीक है? और वो भी तभी कर सकते हो 1 या 2 कंपनी साथ में, दैट्स इट। सो चलिए नॉर्मल आते हैं। तो आज के दिन में एक ऐसा लेट हुआ है इसीलिए थोड़ा मेरा मन वो हुआ, मैंने कहा लाओ इसी पे आते हैं। 2 मैं पहले ही बोल के रखता हूँ, इट्स जस्ट अ पेपर ट्रेड, सो डोंट टेक इट डायरेक्टली। इफ यू आर टेकिंग इट, टेक इट वाइज़ली एंड अपने रिस्क पे। शुरुआत करते हैं दिन कैसा रहा। सबसे पहली ट्रेड जो इसमें ट्रिगर हुई वो हुई थी नेशनलियम 200 सी एट 8। कितने बजे दिया मैंने? 10:14 पे। एसएल क्या रखा था? 7.4 का। टारगेट क्या था? 8.5 टू 9। It may possible it will come as soon as possible, but what happened today? देखते हैं। 10:14 की बात थी। अब अगर आप नोटिस करेंगे 10:14 पे मैंने ये टारगेट दिया था, ठीक है? अब अगर इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँ तो 10:14 पे क्या हुआ यहाँ पे? ये देखिए। 10:14 पे ये आया था 8 रुपए के आसपास, ठीक है? लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाया। थोड़ा-सा नॉर्मल में देखते हैं, ठीक है? 10:14 पे आया, मैंने बाय करने के लिए बोला। दो एक बार ये 8.10 तक गया था। 8.10 का भी आप मतलब समझते हैं, इसने आपको अप्रॉक्सिमेटली ₹300 पर लॉट दे दिए, क्योंकि ये लॉट साइज़ बहुत बड़ा है, 3700 के आसपास का लॉट साइज़ है, ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेटली 370 इसने पर लॉट दिए। बहुत से लोगों ने क्या किया कि 1-2 लोगों ने एग्ज़िट किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया क्योंकि यूजुअली सब सोचते हैं कि अगर 8.5 का टारगेट हो 8.3 तक निकलेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वापस से ये कॉस्ट के पास आके सर्वाइव करना शुरू कर दिया। मैंने अपने सभी श्रोताओं को बोल दिया कि भाई आप चाहो तो कॉस्ट पे एग्ज़िट ले सकते हो। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं यार इधर एसएल और इधर वो। सो इसका मैं ओवरऑल कहूँगा कि एसएल हिट हो गया क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली आप नोटिस करेंगे 7:30 पे आया, वापस से 8.11 गया है, ठीक है? कुछ लोगों ने वाइज़ली चला, जहाँ नीचे आया दोबारा बाय किया, वही चीज़ का एक फ़ील रख कर के कि सर ने बोला है तो एक बार तो ऊपर आएगा। तो ऊपर तो नहीं आया लेकिन नीचे आया तो ऊपर ज़रूर आया, वो स्ट्रैटेजी लेकर के। बट दिस इज़ ओन रिस्क, ओन स्ट्रैटेजी। मैं नहीं कह सकता कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, बट येस वो एक बिलीव था उनका कि अब बोला है तो आएगा तो ज़रूर। कॉस्ट पे वापस आया तो उनकी रिकवर हो गया। तो किसी का इसमें लॉस नहीं हुआ। स्टिल आई एम सेइंग दैट इट इज़ एसएल फॉर मी। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड पे। नेक्स्ट ट्रेड हमारी क्या रही? ठीक है? नेक्स्ट ट्रेड मेरी थी यूबीएल। यूबीएल जो आपका था मैंने बोला था 2200 से ही बाय कर लो, 51 के नियर पे बाय करना, 47 का एसएल रखना, 62 का टारगेट। कितने बजे दिया था? 11:57 पे, ठीक है? अब अगर यूबीएल की बात करूं मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी आज थोड़ा सा नेट मेरा धीरे चल रहा होगा। कितने बजे की बात है? 11:57, ठीक है? यूबीएल 11:57 पे अगर मैं देखूं तो 11:57 पे क्या टारगेट चल रहा था? ये रहा 11:57 आपका। 11:57 जहाँ पे मैंने बोला था वहीं पे चल रहा था 51 पे। इसने हाई क्या दिया आपको? 56 का, ठीक है? मैंने आपको क्या टारगेट बोला था अप्रॉक्सिमेटली? 55 का, यानी कि पहला टारगेट मेरा हिट, ठीक है?
ट्रेड यहीं पे क्लोज हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद से ये नीचे जाए ऊपर जाए, व्हाट डज इट मैटर, ठीक है। हम अपने टारगेट में बाहर आ गए। सो इट्स अ प्रॉफिट ट्रेड। People make money, people learn something, because some people are doing paper trade, some people are adding their own amount. So that's it. Now if we talk about our third trade, my third trade is IGL 380 PE. IGL को PE लेने का रीज़न था, ठीक है। This is right now I'm not making a learning video, so just I am telling you what I have done today and how we achieve 380 PE। मैंने बोला था आपको लेने के लिए, सॉरी इसमें से लाइन मिस हो गई है, आई गेस एडिट हो गया है, ठीक है। टाइमिंग्स पे चल लेते हैं 134 पे, ठीक है। आईजीएल पे कितने बजे बाय के लिए बोला था मैंने? 134 पे, ठीक है। अब आईजीएल 134 बाइंग आप देख लो, ठीक है। 134 की बाइंग थी 1:34 पे, ये रहा 134। 134 पे रेट क्या चल रहा था? 11.9, ठीक है। 12 पे बाय हुआ। टारगेट मैंने क्या दे रखा था? टारगेट दे रखा 13 to 16। इतना मेरे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि अगर बाई चांस कुछ माइनर मिस्टेक भी होती है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दो किसी ने हाईलाइट भी नहीं किया तो मुझे भी ध्यान नहीं आया चीज़ का, ठीक है। इस पे मत जाइएगा कि यहाँ सिर्फ एक सब्सक्राइबर है, दिस अकाउंट इज कनेक्टेड विद मल्टीपल अकाउंट्स। सुनाओ, 13 to 16 का मेरा टारगेट था। 134 पे मैंने दिया था, 380 की पीई बाई थी, ठीक है। आईजीएल पे आप देखिए, यहाँ पर मैंने दिया 134 पे, सेम डॉट 8:12 के आसपास, कहाँ तक गया? 12:20 तक गया, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट इन दिस वन। एंड मेरा टारगेट क्या था? 13 का था। मैं यूजुअली कहता भी हूँ कि नियर टू निकल जाओ, और यूजुअली मेरे सारे ट्रेडर्स इस समय में ये करते हैं, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं होता इस चीज़ का। आराम से उन लोगों ने निकला, आराम से प्रॉफिट बनाया, उसके बाद वो कहीं भी गया, वी आर डोंट इवन केयर, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक ट्रेड ना मैंने एड ऑन मारी थी इसमें, हीरो ज़ीरो डाली थी 3900 पी बैंक निफ्टी में। अब ये कोई मत पूछ लेना कि ये बैंक निफ्टी है या नहीं है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी ही था, आई गेस कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रही हैं, ये सब प्रॉपर विजिबल था, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको जो बाय करने की बात हुई थी 75 पे बात हुई है मेरी बाय करने के लिए। ये मैंने क्यों बोला था? वो जिस समय मैंने दिया था ना, ये ऐसे ही चल रहा था 50 के आसपास, लेकिन मेरा 50 का एसएल ही था, इसीलिए मैंने कहा था तभी लेना जब 75 के अबव जाए, वरना मत लेना। टारगेट क्या था? 100, 130, 200। 1138 पे दिया था। बहुत से लोगों ने क्या किया था, जो चल रहा था वहीं पे बाय कर लिया, और इवन 70 के आसपास आते पे एग्जिट भी मार दिया। बट जो मैंने अपना एक रिस्क एंड वो रखा होता है, मैंने उस सेंस में उनको दिया था। थोड़ा सा मैं कैंडल स्टिक भी चलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कैंडल नहीं देखता, ठीक है। कितने बजे दिया है? 1:38 पे दिया है, 39,300। 39,300 पी कितने पे दिया मैंने? 1:38 पे। आइए 1:38 पे टाइम देखते हैं, ये रहा 1:38। 1:38 वाली कैंडल में क्या टाइमिंग है? 35 से लेकर के 39 तक चल रही थी। मैंने सबको क्या बोला था? 70 के आसपास लेना, राइट। ये रहा 70, ठीक है। 70 के आसपास अगर आप देखेंगे लोगों ने लिया है, ठीक है, और ये गया है फिर 94 तक, यानी कि आपने 75 पे यहाँ पे एंट्री बनाई, कितने बजे? 14:30 पे। एग्जिट मारा आपने सीधा 90 पर, भाग गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा आपने वेट नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि 75 अगर ये अबव जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दे के जाएगा ही जाएगा। अब सोचिए, अगर आपने 75 पे बाय किया, आपने 90 पे भी एग्जिट कर लिया, इवन 85 पे भी कर लिया, आपको 10 पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है। आई गेस 10 पॉइंट इनफ है इन दिस ट्रेड, ठीक है। क्यों ज़्यादा कमाने का सोचना है? पहले कमा लीजिए, कुछ आपके पास आ जाए, उसके बाद सोचिए इन दैट वे, ठीक है। जब तक आपके पास प्रॉफिट की अर्निंग ना हो ना, कैपिटल पे रिस्क मत लीजिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ। बहुत से लॉस मैंने भी किए हैं, एंड आफ्टर वर्ड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग इन दिस। स्टिल आई एम नॉट गिविंग एनी ट्रेड, आई एम गिविंग एडवाइस, एंड द एडवाइस इज रिलेटिवली फॉर पेपर ट्रेड, बट somehow people are doing trades as well, but at their own risk। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों का ज़्यादा लॉस ना हो, तो लॉस के लिए मैं कैपिंग रखता हूँ। कैपिंग से फ़ायदा ये रहता है कि आपका एक एसएल हिट होगा, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा आप मुझे एसएल के लिए बोल दोगे कि यार एसएल हिट करा दिया आपने, बट आप ये भी देखिए कि आपका पैसा नहीं डूबने दिया मैंने। अब बात करते हैं टोटल 1, 2, 3, 4 ट्रेड मैंने आज की।
जिसमें से एक ट्रेड मेरी एसएल हिट करी, 3 ट्रेडों ने आपको पैसा दिया। ओवरऑल आपने, मैं कह रहा हूँ 1000 भी बना लिया होगा ना, दैट्स इनफ। इवन मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको मेरे ट्रेड पे, अगर मेरे चैनल पे आपको 2 या 3 ट्रेड दिख रही हैं लेकिन आपने एक से पैसा बना लिया है, डोंट इवन थिंक अबाउट सेकेंड वन। दिस इज जस्ट ओवर ट्रेडिंग। अगर आप मल्टीपल वर्क करते हैं, इफ यू आर ए ट्रेडर ओनली, देन आई गेस मेरी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप ओनली ट्रेडर हैं, देन यू हैव देयर ओन नॉलेज, ओन प्रैक्टिस, ओन वे। यू कैन टेक माई थिंग एज रेफरेंस, बट यू आर डूइंग बाय योर ओन, राइट? सो if you are doing something and doing with that, what I am suggesting, first 6 month take only one trade. If it is positive, if it is negative, if it is negative, then take second one. Either go and sleep, do whatever you want. Even as well as one more thing which I wanted to explain today, that I wanted to start my live channel, as well as I wanted to start the learning videos. But what I have seen, that I have take like raise a request as well for the subscriber issues, because what I have seen, that people are subscribing my channel but not sure why it is happening. There is no one seen. I have seen yesterday 3 people subscribe and afterward it's automatically vanished from my channel, so I was not even sure that why it is happening. So I have raised complaint for that. अब ये मत आप लोग कहने लग जाना कि आपके यहाँ पे भी एरर है, वहाँ पे भी एरर है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। लेट्स सी, होपफुली जल्द से जल्द लाइव चैनल भी स्टार्ट होगा एंड आपका लर्निंग वीडियोस भी ऐड ऑन होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे मेरा एक चैनल और भी है जो कि सिर्फ एंड सिर्फ लर्निंग के लिए है। सून मैं आपको चैनल बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन तो शुभ रहा होगा, रात्रि सबकी शुभ हो। मिलते हैं कल। One more information, that Saturday will be a trading day for us as per the guidelines. धन्यवाद।